हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जितने भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनको हम लोग को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए जिसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन इट विल बी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज वो इंटरनल ऑर्गन्स भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें वी नो कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट रह सकते हैं। फॉर इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे। वी हैव ओवरी, फिर फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूट्रस, ये सभी चीजें आते हैं, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं हमारे। सो यहाँ पे इन ऑर्गन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जैसे कि पहला जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें लिखा है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब से। तो दीज ओविडक्ट कम्युनिकेट विद द यूट्राइन कैविटी थ्रू इस्थमस। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ओविडक्ट है दैट इज फैलोपियन ट्यूब इज कनेक्टेड टू यूट्रस with the help of isthmus। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो करेक्ट है क्योंकि यूट्रस में ही जो है स्पर्म्स यूट्रस से होते हुए ही इस एम्पुला इस्थमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह हाउ दे आर कनेक्टेड। नाउ अगर हम बी की बात करें तो बी में लिखा है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यूट्रस का इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो ये भी करेक्ट है बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें क्या होता है, यही जो हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इसको हम लोग लिखेंगे एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता है एंड इसमें क्या होता है, देयर इज डिपोजिशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है किस प्रोसेस के लिए, सो दैट कि हमारा जो इससे पहले ओव्यूलेशन हुआ है उसमें अगर हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया सो इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए प्रोजेस्टेरॉन भी इसमें रिलीज होता है। सो दैट इज द रीजन यहाँ जो स्टेटमेंट बी लिखा है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ये भी सही है। नाउ सी में लिखा है बोथ द ओवरीज अल्टरनेटली वी गेट एक्टिवेटेड एवरी मंथ एंड वन सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी ट्रू है बिकॉज अल्टरनेटिव वे में दोनों ओवरी से रिलीज होते हैं oocytes। सो स्टेटमेंट सी भी हमारा करेक्ट है। नाउ डी में लिखा है मीजोमेट्रियम इज द मिडिल थिक स्मूथ मसल लेयर ऑफ यूट्रस, जबकि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज अगर हम स्टेटमेंट डी की बात करें तो यहाँ पे हमारा मायोमेट्रियम इज द लेयर स्मूथ मसल लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो स्मूथ मसल लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम एंड नॉट मीजोमेट्रियम, जबकि यहाँ पे हमें मीजोमेट्रियम दिया हुआ है इसीलिए गलत है। एंड एक्चुअल में मीजोमेट्रियम क्या है? मीजोमेट्रियम जो इट इज द ब्रॉड लिगामेंट जो सपोर्ट करता है यूट्रस को। सो हियर वी कैन राइट मीजोमेट्रियम is basically a ligament which helps to support the uterus। so इसीलिए हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? स्टेटमेंट डी, दैट इज मीजोमेट्रियम इज द मिडिल थिक स्मूथ मसल लेयर ऑफ यूट्रस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।